मैंने कहा रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। आदिल भी समझ गया था मेरा इरादा। मैं अपने कमरे में चली गई फौरन। रात होने का इंतज़ार करने लगी मैं। दोबारा वही नॉवल उठाकर बैठ गई। आज मुझे एक नई चीज़ मिल गई थी। कमरे में बैठी नॉवल पढ़ ही रही थी, रुखसार आई और बोलने लगी फौरन। अम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं आप पर। कहती हैं आज आपको क्या हो गया है, बार बार कमरे में बंद हो जाती हैं। मेरा तो आज काम ही हो गया, मैंने हाथ भी नहीं बटाया आज। मैंने रुखसार से कहा जाकर बता दो, मैं अभी आती हूँ अम्मी के पास। रुखसार जाते ही नॉवल तकिए तले रखा। मैं भी बाहर निकल आई फौरन। अम्मी ने देखा तो गुस्सा करने लगी। आज तुम्हें हो क्या गया है निम्रा, कमरा में ही घुसी हुई हो तुम, कब से ये हाल चल रहा है? मैंने कुछ न कहा अम्मी से, उनके काम में हाथ बटाने लगी। रात का खाना खाकर सब सोए, मैं अम्मी अब्बू के सोने का इंतजार कर रही। जब अम्मी अब्बू अपने कमरे में सो गए, रुखसार भी सो गई, तो मैं उठी, चुपके से आदिल के कमरे की तरफ चली। आदिल का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। दरवाजे से झांका तो आदिल की पीठ थी। वो मोबाइल में वही तस्वीर देख रहा। उसका हाल बिल्कुल बेहाल हो रहा था। आदिल को इस हाल में देखकर मुझे पसीने छूटने लगे फौरन मेरे भी। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गई। अपने कमरे की तरफ जाने लगी मैं, मगर पैरों में ताकत ही ना थी। दिल बेचैन हो रहा था बहुत। कदम खुद आदिल के कमरे की तरफ जा रहे। मैं पलटी और दोबारा कमरे की तरफ चली। दरवाजे के पास पहुंचकर देखा तो भाई फिर वही काम कर रहा था। मैंने खुद को संभाला और खटखटाया। भाई, क्या तुम जाग रहे हो अभी? मेरी आवाज़ सुनकर भाई हड़बड़ाया। जल्दी से मोबाइल से फिल्म हटाई उसने। खुद को संभाल कर बोला, आ जाएं। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई मैं। भाई बेड पर बैठा नजर आया मुझे। चेहरे से साफ पता चल रहा था सब, वो क्या कर रहा था अभी तक। मैं जाकर भाई के सामने बैठ गई। भाई नजरें झुकाए बैठा रहा। मेरी हालत भी उससे छिपी न थी। कांपती आवाज़ से भाई से पूछा मैंने, भाई क्या हुआ है तुम्हें अब? इतनी ठंड में पसीने क्यों आ रहे? भाई ने कुछ न कहा, खामोश रहा। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा, फिर बोलने लगी, भाई मुझे बता दो, जो भी परेशानी है तुम्हारी वो। भाई बोला, आप ही मेरी परेशानी है, आपसे कुछ छिपा नहीं है मेरा। आप जानती हैं मुझे क्या हुआ है, मैं भी जानता हूँ आप क्या चाहती। कॉलेज से आया हूँ तब से देख रहा आपका हाल क्या हो रहा है ये। मैंने कहा मैं भी वही चाहती हूँ, मगर डर लगता है बहुत मुझे। भाई बोला, डर कैसा? अब तो सब अम्मी अब्बू अपने कमरे में सो रहे, रुखसार भी सो गई है अभी। हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई जी, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने तब। भाई के बिस्तर में रजाई ओढ़ ली। भाई भी मेरे पास आकर लेट गया। फिर भाई मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने मना किया, कपड़े मत उतारो। भाई बोला, कपड़े ना उतारे तो कैसे, काम तो नहीं होगा इस तरह से। भाई ने जिद की और वही काम शुरू जो नॉवल में लिखा था, सब किया। मैं पहली बार किसी के करीब गई थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था सब। मैंने मना किया, भाई रहने दो, मुझे कुछ नहीं कराना अब ये। भाई बोला, पहले थोड़ा अजीब होगा, फिर मज़ा आने लगेगा तुम्हें। भाई ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। जब भाई हटा तो मैं उठी। तब बेडशीट खराब हो चुकी थी देखा। भाई से पूछा, ये शीट का क्या करें? भाई बोला, अभी ले जाकर धो दो, वरना सुबह अम्मी देख लें तो मसला। मेरा दिल बिल्कुल न कर रहा था ये। हालत बहुत ख़राब थी मेरी तब। बदन दर्द से टूट रहा था मेरा। मगर अम्मी के डर से शीट उतारी, वॉशरूम में जाकर धोने लगी। धोकर मशीन में खुश्क करके दोबारा बेड पर बिछा दी मैंने। अपने कमरे में सोने चली गई। कमरा में गई तो रुखसार जाग रही। रुखसार पूछने लगी, कहाँ गई थी? इतनी रात को आप कहाँ थीं? मैंने कहा कहीं नहीं गई थी, बस वॉशरूम गई थी अभी। रुखसार बोली, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, सो जाओ तुम, सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। मैंने रुखसार से कहा सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं भी बिस्तर पर लेट गई तब। वही सब सोचने लगी मैंने। आज भाई के साथ कितना मज़ा आया, ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा, यही सोचते सोचते सो गई मैं। सबसे पहले भाई के कमरे गई। भाई को जगाने के लिए मैंने। भाई कल वाली हालत में सो रहा। उसका बदन दूध सा सफ़ेद था। भाई की तरफ मेरा नज़रिया बदल गया। भाई के पास जाकर बैठ गई। उसके बालों को सहलाने लगी मैं। गालों को भी हाथ से छुआ मैंने। भाई बेखबर सो रहा था अभी। मुझे होश न था कि क्या कर रही हूँ। घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। भाई का हाथ हिलाकर जगाया। भाई उठा तो मुझे देखकर बोला, निम्रा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा तुम्हें जगाने आई हूँ, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। भाई बोला, आपको तो जाना है, मेरे बदन में बहुत दर्द है अब। पहली बार रात को वो सब किया, शायद इसीलिए दर्द हो रहा है। ये कहकर मुझसे पूछने लगा, आपको कुछ नहीं हुआ? आपको? मैंने कहा मुझे तो तुमसे ज्यादा। बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा था। दर्द की गोली खाई तब जाकर। नहा ली तो कुछ आराम मिला मुझे। तुम भी उठो, नहा लो जल्दी से, नाश्ता करो और गोली खा लो। भाई बोला, मुझे नहाना नहीं है, इतनी ठंड है सुबह सुबह ये। मैंने कहा नहाना तो पड़ेगा तुम्हें। भाई बोला, ठीक है नहा लेता हूँ, मगर आज कॉलेज नहीं जाऊंगा मैं,
आप अम्मी को समझा देना प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी खराब रहे तो कोई मसला नहीं, जब दिल करे तब उठ जाना तुम। भाई दोबारा सो गया तो मैं चली, अपने कमरे में वापस आ गई। नाश्ता कर चुकी थी मैं पहले, अम्मी अबू अभी उठे ना थे तब। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, रात भर दर्द से सो ना पाई थी। बिस्तर पर लेटी तो सो गई फौरन। गोली और नहाने से आराम मिला था। थोड़ी देर सोई थी कि अम्मी आई। अभी तक सो रही हो निम्रा तुम? आदिल को जगाया नहीं अब तक तुमने? उसे कॉलेज जाना है, जल्दी से। मैंने कहा अम्मी मैं जगाने गई थी, मगर वो कह रहा था कि आज कॉलेज